नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करेंगे जुलाई माह के मासिक राशिफल की, और जिसमें आज की हमारी विशेष राशि होगी कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह माह कैसा बीतने वाला है, इस माह में पूरा नवग्रह आपको कैसे फल देने वाला है, और जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, मैरिड लाइफ, एजुकेशन, प्रेम, प्यार, भाग्य, बिजनेस, इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट करके अपनी सलाह साझा करें। आइए बिना किसी विलंब के हम चर्चा आरंभ करते हैं, और जिसमें हम बात करें कुंभ राशि वालों, इस माह में आपकी जो राशि के स्वामी हैं शनि, वो आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं। आपकी राशि में ही, आपकी राशि में विराजमान रहने वाले, लग्न पे विराजमान रहने वाले, केंद्र में विराजमान रहने वाले। और शनि देव इस आपके पूरे जब तक इस राशि में रहेंगे तब तक निरंतर पंच महापुरुष योग बनाएंगे, और पंच महापुरुष योग में से शनि जो बनाते हैं वो सस योग बनाते हैं। तो शनि के सस योग का प्रभाव इस मंथ में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ सावधानियां और कुछ विशेष जानकारी आपके लिए वो है। तो अगर हम आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इस माह की बात करें तो इस माह में हेल्थ को लेकर के कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको काफ़ी परेशान कर सकती हैं। हेल्थ को लेकर के जैसे पैरों में दर्द देखने को मिल सकता है, हड्डियों में, बैक में पेन देखने को मिल सकता है। वाहन आदि से आपको बहुत ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है कि आप बहुत सावधान रहें। अपना भी वाहन या दूसरे का वाहन ज़्यादा चलाने की कोशिश ना करें, बल्कि हो सके तो इस माह में आपको सफ़र आदि थोड़ा सा कम करना चाहिए। शनिदेव 7.5 का प्रकोप भी है, शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है आपके लिए, तो इसलिए भी आपको थोड़ा सा सावधान रह करके काम करना है। कैल्शियम की कई बार आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कई बार कमी देखने को मिल सकती है इस मंथ में, लेकिन आप अगर निरंतर हेल्थ के लिए थोड़ा सा मेंटेन रहते हैं, वर्क करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम, योगा आदि करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बात करें आपके हम पंचम हाउस की, आपके शिक्षा को लेकर के यह माह आपका सामान्य बीतने वाला है। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ, किसी तरह का कोई नया निर्णय लेने की आवश्यकता भी नहीं है। इस माह में आपको कई बार बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज भी कर सकती हैं, और आपकी वाणी का प्रभाव खराब हो सकता है। आप जहाँ भी रह रहे हैं, या मित्रों में रह रहे हैं, या आप अपने टीचर साथ के साथ भी कोई गलत संवाद करते हैं, जिससे कई बार आपकी शिक्षा पे बहुत गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस मंथ में जो कुंभ राशि के विद्यार्थी हैं उनको अपनी वाणी पे बहुत संयम रखना चाहिए, जिसके कारण से आपके कैरियर में, आपके फ्यूचर में कोई ज़्यादा बाधा न बने। तो यह माह आपका सामान्य रहने वाला है, इसलिए आप जो कर रहे हैं बिल्कुल कॉन्संट्रेट के साथ करते रहिए, बिना किसी समस्या के आपकी चीज़ें सामान्यता रहेंगी। अगर हम करें बात आपके किसी रिलेशन की, रिलेशन को लेकर के यह माह आपका बेहतर बीतने वाला है, लेकिन हाँ, यहाँ कई बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे एग्रेशन, ये आपको कई बार आपके रिलेशन में परिस्थितियाँ थोड़ी सी खराब कर सकता है। कई बार हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे हम बहुत ही ज़्यादा बहस कर रहे हैं, और बहस का कारण से कई बार आपकी चीज़ें चलती हुई सब कुछ बेहतर चल रहा था, लेकिन अचानक हमने बहुत सारी चीज़ें खराब कर ली हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बहस, किसी भी चीज़ को बहुत बड़ा मुद्दा ना बनाएं, जिससे कि कई बार आपकी समस्याएँ ज़्यादा जटिल हो जाएँ। लेकिन मंथ के एंड में आकर के जहाँ यहाँ आपके राशि से, आपके पंचम हाउस से जैसे ही सूर्य और शुक्र का परिवर्तन होकर के छठे भाव में मिड जुलाई में जाएगा, तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपकी ठीक भी होती नजर आएंगी और ठीक हो जाएंगी। मंथ का एंड जाकर के सबसे बेहतर दिखाई देगा। लेकिन हम बात करें आपके रिलेशन के साथ साथ आपके मैरिड की, आपके मैरिड हाउस की, 7th हाउस की, तो मैरिज को लेकर के यह माह आपको निश्चित ही कोई अच्छी खबर देने वाला है। और अभी तक जो विलंब चल रहा था मैरिज आदि को लेकर के, तो यहाँ निश्चित ही नई कोई ऐसे शुभ संकेत मिलने वाले हैं, जिससे आपको ये लगे कि अब हम सिंगल से डबल होने वाले हैं, और मैरिज की कोई शुभ संकेत मिल जाए। इसके साथ साथ शनिदेव की सप्तम दृष्टि भी रहेगी यहाँ 7th हाउस पे, तो इससे आपको कई बार एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि आपकी जो चीज़ें कई बार अंडरस्टैंडिंग को लेकर के ख़राब कर सकती है। शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव से कई बार हम एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं, या अपनी जिदों पे अड़े हुए हैं, इसके कारण से चीज़ें खराब हो रही हैं, या कई बार फैमिली का हस्तक्षेप भी हमारी चीज़ों को ख़राब कर देता है। तो इसलिए शनिदेव
की दृष्टि रहेगी, तो इसलिए आपको संवाद जो करना चाहिए बहुत समझदारी के साथ करना चाहिए और अपनी वाणी पे संयम जरूर लगातार रखना चाहिए। अगर हम बात करें आपके कैरियर की, आपके कैरियर को लेकर के यह माह बहुत ही बेहतर बीतने वाला है, क्योंकि शनिदेव शश योग बना रहे हैं और ये राजयोग कहीं ना कहीं इस माह में आपको बेहतर सफलता देने वाला है। अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आंख बंद करके कर लीजिए और निश्चित सफलता आपके साथ होगी। और यदि आप कोई भी जॉब, लंबे समय से जॉब परिवर्तन की कोई योजना बना रहे थे, तो वो भी इस मंथ में आपकी सफल होती दिखाई दे रही है और वो भी किसी बड़ी ग्रोथ के साथ, किसी जंप के साथ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लंबे समय से चल रहे हैं बहुत सारी योजनाएं यहाँ इस मंथ में आकर के पूरी होती दिखाई देंगी और यहाँ आपको अचानक फाइनेंस की भी बड़ी ग्रोथ होगी, बल्कि बड़ा कोई फाइनेंस लाभ भी आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। अचानक रुका हुआ धन भी आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम बात करें कोर्ट कचहरी के चल रहे मसले, यहाँ आपको अभी तक जो बहुत उलझाए पड़े हुए थे वो भी यहाँ कोई सुलझते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी आदि भी आपको प्राप्त होती दिखाई दे रही है। तो कैरियर के लिए यह माह आपका बहुत ही शानदार बीतने वाला है। जम करके मेहनत करिए और अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथ बढ़ा करके लीजिए और भर भर के आपको लाभ देने वाले हैं शनिदेव और भर भर के आपको लाभ मिलने वाले हैं। तो इसलिए जम करके मेहनत करिए और आगे बढ़िए बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी कन्फ्यूजन के। हाँ, लेकिन कई बार आप जो कन्फ्यूज होते हैं तो इसके लिए आपको फैमिली का या किसी मार्गदर्शक का गाइडेंस जरूर लेना चाहिए, जो आपके लिए बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि इस मंथ में कई बार आप भटक भी सकते हैं, आपका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। उसके लिए आपको गाइडेंस लेना बहुत आवश्यक रहेगा। मित्रों, इस माह की यह स्थिति रहने वाली है, लेकिन इस माह को और उज्जवल और बेहतर बनाना है तो इसके लिए आपको भगवान शिव की आराधना तो करनी ही करनी है, लेकिन इसके साथ साथ यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और शनि देव के लिए एक पीपल में दीपक जलाना शुरू कर दें और छायादान अवश्य करें। एक पात्र में, स्टील के पात्र में तेल लेकर के और अपना चेहरा देख करके तेल का दान करें शनिवार के दिन। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है, जिससे आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे और आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। मित्रों, ये जो भी जानकारी है वो सब राशि पे आधारित है, नाम राशि पे आधारित है। यदि आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अपने ग्रहों का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं या किसी भी बड़ी समस्या का समाधान ले सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।